गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर या न्यू साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी को समझने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी पे बेस्ड आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। एक न्यूमेरिकल्स के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सभी एनसीईआरटी के सभी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, तो उसका भी वेट कीजिए। अभी समझ लेते हैं कि साइन कन्वेंशन में हम कैसे साइन को यूज करते हैं। इसके बाद हम मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। दर्पण फॉर्मूला ये 1/f = 1/u + 1/v होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आज ही की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो को फिर शुरू करते हैं। न्यू साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, जिसे हम गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो देखते हैं क्या क्या रूल्स है हमारे। जो पहला रूल है वो कहता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा बिंब है, वो हमेशा दर्पण के मिरर के लेफ्ट तरफ यानी कि बाई तरफ हम रखेंगे। हम कभी भी दर्पण जो हमारा बिंब है उसको दाई तरफ नहीं रखेंगे। हम हमेशा हमारा जो बिंब होगा यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हमेशा लेफ्ट में यानी कि बाएं की तरफ रखेंगे। सेकंड हमारा जो रूल है वो कहता है कि हम जितने भी डिस्टेंस होंगे वो हम पोल से मेजर करेंगे। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जो दर्पण का ध्रुव होगा, पोल होगा, हम यहीं से सारे जो डिस्टेंस है उसको मेजर करेंगे। ये हमारा एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। जैसे कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे एक्स वाई प्लेन के अंदर, जो हमारा ओरिजिन होता था ओ, यहां से हम सभी जो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते थे उनको राइट में हम पॉजिटिव लेते थे, लेफ्ट में हम नेगेटिव लेते थे। कुछ उसी को रेफर करते हुए, उसी को रेफरेंस में लेते हुए हम जो हमारे साइन कन्वेंशन है उसको, चिन्ह परिपाटी है उसको समझेंगे। तो जो हमारा पोल है वो हमारा ओरिजिन की तरह बिहेव करेगा। तो इससे लेफ्ट में अगर कोई चीज हमें डिस्टेंस हमें मेजर करना है उसको हम नेगेटिव करेंगे, राइट में हम पॉजिटिव करेंगे। ये हमारा एक तरीके से ओरिजिन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहां से हम सभी डिस्टेंसेस को मेजर करना शुरू करेंगे। तो हमारा जो सेकंड रूल है वो यही कहता है कि हमारा जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, पहला रूल हमारा ये कहता है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा है वो हमारा लेफ्ट में रखा रहेगा। सेकंड रूल हमारा ये कहता है कि जो भी हमारा डिस्टेंस होगा उसको हम ओ से यानी कि ओ या पी से हम मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। ध्रुव से हम सभी जो दूरियां हैं उसको दर्पण में जितने भी मुख्य अक्ष पे हम दूरियां मेजर करेंगे वो सभी हमारी जो दूरियां हैं वो हम ओ से या पी से, ध्रुव से हम मेजर करेंगे। तो जो हमारा हमने जैसे बताया था अभी आपको कि जो हमारा राइट में होगा ओ से यानी कि पोल से राइट में होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और पोल से जो लेफ्ट में होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। जैसे हमारा एक्स वाई प्लेन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे, उसमें दाई तरफ हम पॉजिटिव लेंगे और बाई तरफ हम नेगेटिव लेंगे। हाँ, एक और चीज, जो हमारा परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सभी हम पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की तरफ हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये हमारे 5 बेसिक रूल्स हैं। एक बार डायग्राम की हेल्प से उनको समझ लेते हैं। देखिए, हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ प्लेस करते हैं तो हाइट हमारी क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव आ जाएगी। जब हमारी इमेज बनती है उसकी हाइट कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी अगर वो नीचे बन रही है। अगर वो वर्चुअल केस है, आभासी केस है, तो उसमें जो हमारा इमेज की हाइट बनेगी वो भी हमारी पॉजिटिव ही ली जाएगी। पोल से जब हम लेफ्ट की तरफ देखते हैं, जो भी हम चीजें मेजर कर रहे हैं उनको हम नेगेटिव लेंगे। राइट की तरफ अगर हमें चीजें मेजर करनी है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। यहां तक हमने देखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो मोस्टली हमारा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा और हमारा पोल से हमेशा वो लेफ्ट में रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि जिसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, राइट। इसको हम हिंदी में ऋणात्मक बोलते हैं। ऋणात्मक इसको हम नेगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, ये वाला मिरर जो है, इस पे फोकल लेंथ जो होगी, क्योंकि फोकस इस तरफ होता है हमारा, फोकल लेंथ जो होगी वो हमारा कैसी हो जाएगी, वो हमारी हमेशा नेगेटिव रहेगी।
क्योंकि पोल से बाई तरफ होगा तो वो हमेशा ऋणात्मक होगी, और जो हमारा पोल से राइट में जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा उसमें फोकस दूसरी तरफ होता है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो फोकल लेंथ होगी, फोकस दूरी होगी कॉन्वेक्स मिरर के केस में, उत्तल दर्पण के केस में, वो कैसे हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं, ये आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो एक बार आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। उसके बाद हम जो मेन हमारा ये सब जो हमारे लेंसेज या जो हमारे मिरर पढ़ने का जो पर्पस है वो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, उसके केसेस को समझना। जो हमारा न्यूमेरिकल है वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है हमारा, v है हमारी इमेज की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। कहां से, प्रतिबिंब की दूरी हमारी कहां से, पोल से। पोल से हम सभी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, ध्रुव से हम सभी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो ध्रुव से हमारे जो प्रतिबिंब की दूरी को हम v से डिनोट करेंगे, ध्रुव से हमारे बिंब की दूरी को हम u से डिनोट करेंगे, और ध्रुव से हमारे फोकस की दूरी को हम f से डिनोट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये हमारा जो है ध्रुव जो मिरर फॉर्मूला, इसको हम हिंदी में दर्पण सूत्र कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। 12वीं क्लास में इसका आपको डेरिवेशन भी होता है, 10th क्लास में इसका डेरिवेशन नहीं है, बस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। 12वीं क्लास में आपको ये फॉर्मूला भी निकालना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से है। 12th क्लास में इसकी डेरिवेशन भी है, बट 10th क्लास में नहीं है। तो 10th क्लास में अभी हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है। ये फॉर्मूला कहना चाह रहा है कि अगर हम 1/f को निकाल लेंगे, जो कि हमारी फोकस दूरी होगी, वो किसके बराबर होगी, 1/v प्लस 1/u के। ये हमारा दर्पण फॉर्मूला है, इसी पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, और ये हर साल आते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा टॉपिक हो जाता है। अब आगे डिस्कस करते हैं, इसको बोलते हैं आवर्धन, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमारा बहुत एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन m से हम इसको डिनोट करते हैं, ये निकालते हैं हम हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब, जो हमारा प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब उसकी हाइट कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसको हम hi से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसको हम जब डिवाइड करते हैं हमारे बिंब की ऊंचाई से, तो हमें ये पता लग जाता है कि हमारी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना ज्यादा है, कितनी ज्यादा है। तो ये हमारा क्या देता है, हमें ये बताता है कि हमारा जो इमेज बना है वो कितना बड़ा बना है हमारे बिंब के कंपैरिजन में, हमारे प्रतिबिंब कितना बड़ा है बिंब के कंपैरिजन में, बिंब की तुलना में। तो इसी को हम बोलते हैं आवर्धन, इसको हम बोलते हैं आवर्धन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, एक दूसरा ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। पहला हमने फॉर्मूला पढ़ा दर्पण सूत्र, दूसरा हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, और तीसरा ही मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है जिसको -v/u करते हैं। ये दोनों ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें बिंब की प्रतिबिंब की दूरी पता है, उसको माइनस करके, माइनस में लेके हम u से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाती है। ये हमें एक हमारा इसी से हम चौथा फॉर्मूला बना देते हैं। अगर हमें ये दिया हो, v दिया हो, u दिया हो, और हमें पूछा जाए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, तो हम इस फॉर्मूले से चौथा फॉर्मूला बना देते हैं। क्या बनेगा वो हमारा, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो -v/u हमारा क्या बन जाएगा, hi/h0। ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये हमारा चौथा फॉर्मूला है। आप ये चारों फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप समझते हैं हमारे कुछ बेसिक रूल्स। अगर m नेगेटिव होता है, ये हमारे चेक पॉइंट से कुछ इनको डिस्कस कर लेते हैं, इसके साथ हम वीडियो को भी एंड करेंगे। अगर हमारा m नेगेटिव है तो हमारी इमेज कैसी होगी, रियल होगी। अगर हमारा m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। अगर हमारा m पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वर्चुअल होगा, हमारा आभासी होगा। hi और h0, अगर हमारा h0 पढ़ रहा हूं मैं, इसको मुझे आदत है, फिजिक्स में हमने पढ़ा है h0 को, इसको हम h0 भी पढ़ सकते हैं, ho भी पढ़ सकते हैं। hi और ho अगर हमारे बराबर हैं तो हमारा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है
हमारा जो बिंब है वो बराबर है हमारे इमेज के, मतलब हमारे बिंब का आकार हमारे जो प्रतिबिंब के आकार के बराबर है। अगर एच आई, ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये एच ओ है यहाँ पे, एच आई अगर हमारा एच ओ से ज्यादा बड़ा है, मतलब एच आई अगर एच ओ से बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार हमारे बिंब के आकार से बड़ा है, तो ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा इमेज जो है वो एनलार्ज्ड है। यहां से भी हम समझ सकते हैं अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आ जाए, देखो एच आई अपॉन एच नॉट, मान लो एच जो आपका ऑब्जेक्ट है वो वो आपका 2 सेंटीमीटर का है, और आपका सॉरी आपकी इमेज है 2 सेंटीमीटर की है और आपका ऑब्जेक्ट भी 2 सेंटीमीटर का है, तो वो हमारा 1 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट एच आई बराबर आ जाएगा एच ओ के। इसका मतलब हो गया कि हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर है हमारे इमेज के। ठीक है, दूसरा है हमारा एच आई अगर एच ओ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट मान लो 3 सेंटीमीटर का है, इमेज 3 सेंटीमीटर की है और ऑब्जेक्ट हमारा 2 सेंटीमीटर का है, तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी 1.5। 1.5 का मतलब जो है कि 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि इमेज हमारी बड़ी आई है। अगर यही वैल्यू 1 से कम आती है, मतलब हमारी 1 से कम वैल्यू आती है, ये 0.5 आती है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट जो है वो हमारे इमेज से ज्यादा है, हमारी इमेज की हाइट जो है वो कम है। ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं, आपको आई होप समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो इसको रिपीट करके देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है इसको। प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा +1 होता है। इसका मतलब क्या है कि प्लेन मिरर जो हमारा सामान्य दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, उसमें हमारा जितनी हमारी हाइट होती है उतनी हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, जितनी हमारी इमेज की हाइट होती है। जितने बड़े आप अपने प्लेन मिरर में खुद दिखाई दे रहे हो, आपके मिरर के जितने बड़े आप खुद हो उतने ही बड़े आप प्लेन के मिरर के अंदर दिखाई दोगे। अगर m पॉजिटिव है, पॉजिटिव का साइन का मतलब है मैग्निफिकेशन में अगर पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब है कि भाई जो इमेज बनी है वो वास्तविक बनी है। 1 डिनोट करेगा कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर है। इसको एक बार मैं क्लीन कर देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पे देखिए, अगर पॉजिटिव आया m मैग्निफिकेशन आवर्धन अगर पॉजिटिव आया है, घनात्मक आया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो इमेज है वो वास्तविक नहीं है, वो आभासी है। अगर वो 1 है, अगर m 1 आया है, और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बराबर है आपके इमेज के, उसकी इस ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो इमेज के बराबर है। अगर m पॉजिटिव है और <1 है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है और 1 से कम है, तो वो कौन सा मिरर होगा? वो होगा कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। अगर m पॉजिटिव है और 1 से ज्यादा है, तो वो कौन सा होगा? वो होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और m अगर नेगेटिव है, अगर m अगर नेगेटिव है तो वो कौन सा है? वो भी अवतल दर्पण है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस है वो हम डेडिकेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक एक करके, अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको मैग्निफिकेशन, आवर्धन और जो हमारा साइन कन्वेंशन है, चिन्ह परिपाटी है, वो समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ लेते हो तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊंगा। अगर कोई आपको इसमें डाउट रहे तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। थैंक यू सो मच।